फ्रेंड्स, तो आज हम लोग साइंटिफिक मूवी वाला एनिमेशंस बनाएंगे यूजिंग ज्योमेट्री नोड। तो बहुत ही सिंपल और छोटा वीडियो होने वाला है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो मैं इमीडिएटली ज्योमेट्री नोड्स पे आता हूँ एंड न्यू क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारा विंडो ओपन हो चुका है। ये साइड आप हमारा कितने क्यूब्स में वर्टिसेस है, फेसेस है, एजेस है, इसका ब्रेकअप शो कर रहा है। और यहाँ पे ज्योमेट्री नोड वाला सेक्शन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं कर्व लाइन बनाता हूँ, शिफ्ट ए। ओके, मैं शॉर्टकट स्क्रीन की ऑन कर लेता हूँ, स्क्रीन कास्ट की। ओके, सो शिफ्ट ए, सर्च कर्व लाइन। और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एंड ये मैं चाहता हूँ y along हो 2 and -2। एंड अब देख रहे हैं ऐसा बन चुका है। इसको मैं 0 कर देता हूँ ताकि ये फ्लैट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो इस कर्व का कंट्रोल पॉइंट जो है 2 है। अभी मैं इसमें कंट्रोल बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रीसैम्पल कर्व वो ऐड करूँगा और यहाँ पे काउंट 10 कर दूंगा, या फिर और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिएगा अब मेरा कंट्रोल पॉइंट 10 हो चुका है। दैट मीन्स मैं ज़्यादा कर्व के विद इन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फॉर एंड चेंजिंग ऑफ शेप्स। अब मैं इंस्टेंस ऑन पॉइंट करता हूँ, इंस्टेंस ऑन पॉइंट। ये प्लेस करते ही मेरा ये गायब हो जाएगा और इसमें जो वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स थे वहाँ पे इंस्टेंस में मैं अलग कर्व प्रेजेंट करूँगा। तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी करता हूँ और इसको मैं इंस्टेंस से कनेक्ट करता हूँ। अभी क्योंकि वाई वे है इसलिए दिख नहीं रहा है। अभी मैं इसको एक्स करूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ एंड इसको भी 0 कर देता हूँ। और x को, जो हमारा लेंथ ऑफ जो एनिमेशन लूप रहेगा, मैं इसको 13, जो ऑलमोस्ट हमारा फ्रेम कवर कर लेगा फॉर नॉर्मल रेजोल्यूशन, वो कर देता हूँ। तब देखिएगा कि जैसे मैंने 10 कंट्रोल पॉइंट्स बनाए थे और 10 कंट्रोल पॉइंट्स पे डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स पे जो कर्व था अलोंग y, उस 10 कंट्रोल पॉइंट्स पे अलोंग x मुझे वेरियस कर्व लाइन निकल चुके हैं जो 10 इन नंबर्स है, सिमिलर टू ये। यदि मैं इसे 20 करता हूँ तो 22 हो गया, 20 करूँ तो 20 हो जाएगा। तो जैसा आपका चॉइस है वैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं 10 करता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे इस वेरियस कर्व्स पे जो अलोंग x है, जो इंस्टेंस पॉइंट है इनिशियल y कर्व, मैं बहुत सारा फर्दर कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए। तो मैं फिर से रीसैम्पल कर्व ऐड करता हूँ, रीसैम्पल कर्व। और यहाँ पे मैं ज़्यादा करता हूँ, रफली 150 करता हूँ और ओके 150 रखता हूँ। बट बिफोर रेंडरिंग मैं इसको 300 या 400 कर दूंगा फॉर नाइस व्यू। ठीक है, फाइल आप सेव करते रहिए। तो ये हमारा यहाँ तक बन चुका है। अब मैं इसके बाद ऐड करूँगा पैरेललाइज इंस्टेंस। वो इसलिए ताकि ये जो कर्व है इसमें मैं ज्योमेट्री ऐड कर सकूं, जो मुझे आगे हेल्पफुल होगा फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स। रियलाइज इंस्टेंस ये मैंने कर दिया। तो अब मुझे जो वेरियस कर्व्स है इसमें ज्योमेट्री आ चुका है। और इसके बाद मैं एक सेट पोजीशन नोड एक ऐड करता हूँ, क्योंकि मुझे वेरियस पोजीशंस पे नॉइस चाहिए। शिफ्ट ए, सेट पोजीशन। तो ये मैंने सेट पोजीशन कर दिया। अब मैं इन वेरियस पॉइंट पे जो ऑफसेट करूँगा, नॉइज ऐड करूँगा। तो शिफ्ट ए, तो इसके लिए मुझे नॉइज नोड चाहिए, नॉइज। और ये नॉइज को मैं फैक्टर को कनेक्ट कर दूंगा विथ द पोजीशंस, नहीं सॉरी, विथ ऑफसेट। तो अब देखिए मुझे एक ऑफसेट ये मिल चुका है। मैं क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो मैं इसको कम करता हूँ फिलहाल 0.2
तो इससे मुझे ये स्मूथ मिलेगा डिस्टर्बेंसेस। अभी आपको फॉर स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ज़्यादा ही रखता हूँ ताकि मैं जो काम करूँगा वो आप अच्छे से रियलाइज़ कर सकेंगे। तो मैंने इसको अभी स्केल को 3 कर दिया। अब आप देखिएगा, मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ, मैं इस विंडो को हाइड कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ये ऑफसेट हो चुका है बिकॉज ऑफ नॉइस। तो मुझे इसको वापस लाना है टू न्यूट्रल, आई मीन 0 पोजिशन। तो मैं इसको लोकेशन जो ऑफसेट हो चुका है अलॉन्ग जेड, उसको मैं माइनस करूँगा। तो शिफ्ट सब्सट्रैक्ट मैथ नोड मैं डालूंगा एंड मैथ में मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो 0.5 वैल्यू से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर ये अलॉन्ग 0 एक्सिस आ चुका है। अब मुझे आप देख रहे होंगे ये जो नॉइज़ हुआ है ऑल डायरेक्शन था, एक्स वाई जेड सभी डायरेक्शन पर, मुझे नॉइज़ सिर्फ जेड डायरेक्शन में चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल करना है ये नॉइज़ ताकि वो जो वेक्टर है, आई मीन जो डिस्टर्बेंस है, सिर्फ जेड वाले फ्रेम में जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंबाइन एक्स वाई जी जेड में डालूंगा और इस डिस्टर्बेंस को सिर्फ जेड पे मैं फीड करूँगा अब, और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा ऑल्ट से। कंट्रोल राइट क्लिक से भी आप हटा सकते हैं। तो उसके लिए नोड ट्रायंगुलर जो है आपका एक्टिवेट होना चाहिए। उस सिंपल आपको जाना है एडिट प्रेफरेंस। नोड ट्रायंगल से बहुत सारे शॉर्टकट जो है आपको हेल्प मिलता है। जैसे मैं अभी मुझे लाइन जब डिलीट करना है, मैं जस्ट कंट्रोल एंड राइट क्लिक से सेलेक्ट किया था और मैं लाइन डिलीट कर चुका हूँ। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, एडिट प्रेफरेंस में चाहिए, फिर एड ऑन में जाके आप नोड ट्रायंगुलर सर्च करिए और उसको बस टिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, बैक टू दिस वीडियो। तो अब ये मेरा सिर्फ अलोंग जेड एक्सिस डिस्टर्बेंस है, नो एक्स नो वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो स्केल है, अब मैं इसको कम करता हूँ फॉर स्मूथर ट्रांजिशन। तो ये हो गया, बट मुझे अलोंग जेड जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा चाहिए। तो मैं एक मल्टीप्लाई ऐड करता हूँ मैथ नोड। ये आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको आता जाएगा। और अभी थोड़ा सा आपको शायद टफ लग रहा होगा, बट इट इज़ मोस्ट, ये ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही आता है। तो आप जैसे जैसे करते जाइएगा ये आपको ईजी लगने लगेगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया और मैं फैक्टर 10 ले लेता हूँ। तो आप देखिएगा ये मेरा रफली जो शेप है वो आना स्टार्ट हो चुका है। जो इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स मूवी वगैरह में जो दिखता है वेरियस एनिमेटिंग लाइट्स, तो ये दिखने लगा है। अब मुझे इसे मूव करना है। अब ये मूव करने के लिए ऑब्वियसली कोई रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस क्या होगा, पोजीशन। तो मुझे इसमें पोजीशन ऐड करना होगा। तो मैं पोजीशन नोड ऐड करता हूँ। ये पोजीशन मैंने ऐड किया और इसको जो है कनेक्ट कर लिया ऑन वेक्टर। नहीं, इसके बीच में मैं एक और कनेक्ट कर लेता हूँ वेक्टर मैट, ताकि मैं डायरेक्शन दे सकूँ किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो ये मुझे, तो इसलिए मैं पोजीशन को यहाँ डाल देता हूँ और इसको मैं वेक्टर कर देता हूँ। और अब रोटेशन चाहिए मुझे अलोंग एक्स। तो मैं सिंपल यहाँ पे कंटिन्यूस रोटेशन हो तो मैं फ्रेम डिवाइड बाई ये आपको ये सिंबल लगाना जरूरी है। तो उसको समझ में आएगा कि ये आप एक फॉर्मूला है। तो फ्रेम जैसे एक्सेल में इक्वल टू होता है दिस डिवाइडेड बाई सपोज 20। अब जैसे ही फ्रेम लगा तो आप देखिएगा ये पर्पल कलर का हो चुका है। अब मैं एनिमेशन स्टार्ट करूं यदि स्पेस बार प्रेस करके, तो देखिए ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी चीज़ हम आ चुके हैं। अब मुझे कलरिंग एंड वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो अब ये क्योंकि ज्योमेट्री नोड है, इसमें मुझे कलर ऐड करने के लिए एक कलर इस पर असाइन करना होगा। पर उससे पहले, क्योंकि ये बेसिकली कर्व है, इसको मुझे मेश में अप्लाई चेंज करना होगा, क्योंकि कलर जो है हमेशा मेश में ही अप्लाई होता है। तो मैं कर्व टू मेश ये एक नोड ऐड करता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद मुझे इसमें एक सेट मटेरियल नोड ऐड करना है। तो सर्च सेट मटेरियल नोड, और यहाँ पे जाके जो डिफॉल्ट मटेरियल होता है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मेरा ज्योमेट्री काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जा कर के इस पॉइंट पे जाके शेडर एडिटर सर्च करना है।
तो ये शेडर एडिटर आ चुका है। और अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करता हूँ तो जैसे ग्रीन, तो ये जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा। यदि मैंने वहाँ सेट मटेरियल लोड नहीं अप्लाई किया होता तो ये नहीं अप्लाई होता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ऑल्दो हमने जब इसके शेडर एडिटर पे ऑलरेडी ग्रीन कलर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दिया है, वो ये कि जब हमने ज्योमेट्री मोड में जब हमने इसको मैश में जब कन्वर्ट किया तो हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस मैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई करवाने की ज़रूरत है कि प्रोफाइल किस टाइप का है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कर्व सर्कल जो है ये आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये इसको लिया हमने और इसको प्रोफाइल कर्व में डाल दिया। अब ये देखिए काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का रहा है, थिकनेस डाया रेडियस काफ़ी हाई है। मैं इसको कम कर देता हूँ, हमें बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कम रेजोल्यूशन में भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको रेजोल्यूशन 0.10 कर दिया एंड रेडियस 0.01। तो आप देख सकते हैं अब जो है कलर अप्लाई हो रहा है। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा दिस मोड इज, ये वेरियस मोड्स है। ये कैमरा मोड है आपका, नेचुरल लाइटिंग वाला मोड है, ये आपका कलर मोड है, और ये आपका बेसिक शेडिंग लेआउट वाली मोड है जिसमें आपको जस्ट मैश दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा। तो मैं ये आप कलर मोड में अपना ऑन कर लीजिएगा। तो अब जैसे देख पा रहे हैं कलर आ रहा है, बट मुझे इसमें डिफरेंट जो बेसिकली लूप्स है उसमें डिफरेंट कलर चाहिए, और थोड़ा उसमें ट्रांसपेरेंसी भी हाई टू लो होने चाहिए फ्रॉम अलोंग वाई। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे हर कर्व को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है ताकि हर सेपरेट कर्व पे एक सेपरेट कलर आ सके। उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इसका एट्रीब्यूट्स को कहीं स्टोर करना होगा जो मैं कलर वाले में शेडर एडिटर में पास करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ स्टोर नेम्ड एट्रीब्यूट। इससे हर कर्व का डेटा जो है हम लोग इसमें पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सारा जो कर्व है आई थिंक विच इज़ 10 इन नंबर, जो 10 नंबर के हैं जो हमने आइडेंटिफाई किया था 10। तो यहाँ पे मैं, और सारे 1 2 3 4 ऐसे हैं, कोई फ्लोट डेसिमल वाले पॉइंट नहीं है, तो इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ। सेकेंडली मेरे पॉइंट्स आइडेंटिफाई होने चाहिए ऑन स्पेसिफिक कर्व, ये नहीं कि मतलब एक कर्व के अंदर 3-4 पॉइंट, नहीं। तो एक हर स्पायर लाइन जो है स्प्लाइन, इस पे एक इंटीजर अलॉट करे, आई मीन 10 इंटीजर वैल्यू होगा और ईच स्पार लाइन पे। तो जैसे एक कर्व 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3, ऐसे 10 पे आइडेंटिफाई होगा। और ये वैल्यू जो है मैं एक इस नेम कर देता हूँ, सपोज टास्क मैनेजर, मैं वो आइडेंटिफाई कर देता हूँ। आइडेंटिफाई हो गया। अब मैं इस डेटा को कर्व इंडेक्स में स्टोर करूँगा, कर्व इन्फो में। तो कर्व इन्फो में मैं जो इंडेक्स वैल्यू है वो उसको पास ऑन कर दूंगा ऑन नेम्स। यहाँ मुझे एरर आ रहा है क्योंकि मुझे ये, मैं भी ठीक करता हूँ इसको, इंस्टेड ऑफ नेम। तो ये जो रेड साइन आ रहा है दैट मीन्स ये कनेक्शन रॉन्ग है, और हमने रॉन्ग किया है, इंडेक्स का वैल्यू नेम में आइडेंटिफाई किया है जो विच इज़ करेक्ट नहीं है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और कर्व इंडेक्स को वैल्यू में कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ अपने शेडर एडिटर में, और यहाँ पे मैं फटाफट चेंजेस कर देता हूँ। पहले मुझे एमिशन नोड चाहिए, एमिशन, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट नोड, ट्रांसपेरेंट BSDF। इन दोनों को मिक्स करने के लिए मुझे मिक्स शेडर चाहिए। अब मुझे इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए मुझे मैं इस पर जस्ट एक कलर आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि मुझे दिखे। मुझे फैक्टर जो है कंट्रोल करना है जो डिसाइड करेगा ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए। यदि मैं ये करता हूँ, लाइक दिस साइड आता हूँ तो मैक्सिमम ग्रीन होगा, यदि मैं इस साइड जाता हूँ तो मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये फैक्टर कंट्रोल करने के लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो ग्रेडियंट टेक्सचर के थ्रू हो
या फिर ये मैं तो इसके लिए मैं यहाँ एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, वो एट्रीब्यूट जो मैंने कर्व से गेन किया है। तो मैं एट्रीब्यूट डालूँगा और एट्रीब्यूट पे सेम मैं नेम डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ डाला था, और इसका मैं फैक्टर को कनेक्ट करता हूँ इसका फैक्टर से। तो मोस्ट लाइकली अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसको रेंज अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एक सॉरी, तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा जो है ऑन बेसिस स्प्लाइन ये इफेक्ट करने लगा है। दिस साइड मैक्सिमम ग्रीन है और इस साइड मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट है, और ये आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ऑन ईच कर्व, मतलब कि ईच स्प्लाइन पे अब आइडेंटिफाई हो रहा है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उसे एट्रीब्यूट से मिल रहा है। अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे मैप रेंज ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो कर्व नंबर है 02, हमने कितने कर्व लिए थे, टोटल हमने 10 कर्व्स लिए थे। तो फिर मैं शेडर एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं 10 करता हूँ और वैल्यू जो है 0 to 1, मतलब कि जो ट्रांजिशन होगा एमिशन टू ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम 0 to 1 होगा, और जो वैल्यू होगा फ्रॉम 0 to 1 होगा। 1 में टोटली ग्रीन, 1 मीन्स ट्रांसपेरेंट। तो ये 1 to 10 है, ठीक है। तो अब मैं इसको एमिशन को भी डिफरेंट कलर ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऐड करूँगा। एक ग्रेडियंट टेक्सचर ले लूँगा मैं, इसको मैं कलर से कनेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट, एक शॉर्टकट है कंट्रोल टी यदि आपने नो ट्रायंगुलर ऐड कर रखा है। मैपिंग की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मैपिंग में डिलीट कर देता हूँ, और इसका विंडो जो है मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। और इस पर कलर कंट्रोल हो सके अब आप देख सकते हैं ये जो है मेरा ट्रांसपेरेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, एमिशन टू ट्रांसपेरेंसी, और मैं कलर एम्प ऐड कर देता हूँ। और इसको मैं वेरियस कलर डाल देता हूँ एक एक करके। जैसे मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, देन कंट्रोल लेफ्ट क्लिक से आप वेरियस पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इधर मैं ब्लू ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, फिर मैं येलो, ये इसको मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, बीच में एक मैं पर्पल भी ले लेता हूँ। इस तरीके से हमने ये कर लिया। अब मुझे प्रॉपर सीन सेटअप करना है, तो ये बेस्ट जो कलर विजुअलाइजेशन है उसके लिए आपको कुछ चेंजेस आप कर लीजिए। रेंडर मोड में आप एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन कर लीजिए, ब्लो मैन कर लीजिए, स्क्रीन सरफेस स्कैटरिंग ऑन कर लीजिए। इससे हमारा थोड़ा ब्राइटनेस जो है इंक्रीज हो जाएगा। एक और हमें काम करना है, जो एमिशन है उसको मैं हाई कर देता हूँ, लाइक 10। और एक और आप कर सकते हैं, कलर मैनेजमेंट में आप AGX सेलेक्ट कर लीजिए, मे बी किसी का फिल्मिक होगा तो AGX आप कर लीजिए। एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके इस विंडो पे N प्रेस करिए, और ऑप्शंस में आपको ब्लेंड मोड आएगा। ब्लेंड मोड में यदि आप इसको अल्फा ब्लेंड करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा आता है। तो ये जस्ट एक ट्रिक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इधर मैं शेडो को नन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सेटअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब मैं जो बैकग्राउंड लाइट है उसको टोटली डार्क कर देता हूँ। यहाँ से अब जाकर जो शेडिंग मोड है इसमें ऑब्जेक्ट के बदला आप यदि वर्ल्ड कर देंगे तो ये वर्ल्ड हो जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेंथ को 0 कर देता हूँ और टोटल डार्क कर देता हूँ, और ये हमारा लाइट मोड आ गया। इसको मैं करके ये हटा देता हूँ। ऐसे आप क्लिक करके इस पीछे ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। और ये यदि मैं कैमरा सेलेक्ट करता हूँ और आप
कंट्रोल ऑल्ट 0 ये प्रेस करते हैं तो कैमरा मोड इसमें आ जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ कैमरा मोड में। तो देखिए ये एक ब्यूटीफुल कैप्चर हो चुका है। और अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ एनिमेशन। तो देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन आ रहा है, वो मैं लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए। अब मैं इसको रेंडर कर देता हूँ 250, ठीक है मैं 300 कर देता हूँ। एंड आप उसके बाद फिर इसमें जहाँ पे आपको सेव करना है आप आउटपुट में जा कर के अपने फाइल में आप सेव कर लीजिए। मैं भी इसको सेव कर लेता हूँ एज पर योर चॉइस। एक्सेप्ट। और अब मैं रेंडर एनिमेशन और मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो होप करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कीप लर्निंग।